नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 20 एमसीक्यूज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाई डिड मेनी चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्रॉ वुमेन एज नर्सेज एंड मेन एज आर्मी ऑफिसर। अब देखिए रोजी मैम की क्लास में अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं या वो क्या लेके आ रहे हैं उनके पास में कि जो वुमेन है वो कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन कर रही हैं, नर्स का प्रोफेशन ज्वाइन कर रही हैं और मेन जो हैं वो आर्मी ऑफिसर्स बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बिकॉज दे वर टॉट दीज स्टीरियोटाइप्स इन स्कूल, बिल्कुल सही है। बिकॉज दे बिलीव्ड वुमेन आर बेटर सूटेड फॉर सर्टेन जॉब्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि उस समाज में क्या लग रहा है कि जो वुमेन है वो मेनली कुछ ही जॉब्स के लिए सूट करती हैं और मेन जो है जो थोड़े टफ जॉब होते हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर एक थोड़ा टफ जॉब है, उसके लिए केवल मेन सूट करते हैं, वुमेन सूट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, वाई आर मेनी गर्ल्स नॉट इनकरेज टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन। अब देखिए टेक्निकल एजुकेशन क्यों परस्यू नहीं करने दिया जाता है वुमेन को, क्यों इनकरेज नहीं किया जाता है। तो पहला दिया गया गर्ल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेक्निकल फील्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है, पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा गया फैमिलीज प्रायोरिटाइज मैरिज ओवर कैरियर फॉर गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के पीछे जो मेन रीज़न है वो बी ऑप्शन में दिया गया है कि जो फैमिलीज़ हैं वो क्या करती हैं कि गर्ल्स की मैरिज को प्रायोरिटी लेके चलती हैं, पढ़ाई लिखाई करियर को प्रॉपर्टी नहीं लेके चलते हैं, मतलब प्रायोरिटी नहीं लेके चलती हैं। प्रायोरिटी क्या होती है कि गर्ल जैसे ही बड़ी हो जाए उसकी तुरंत शादी कर दी जाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया हु इज लक्ष्मी लाकरा एंड वाई इज शी सिग्निफिकेंट। अब देखिए लक्ष्मी लाकरा कौन है और ये सिग्निफिकेंट क्यों है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, शी इज फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फ्रॉम फॉर नॉर्दर्न रेलवे। अब रेलवेज में आपको पता होगा जो लोको पायलट्स होते हैं, मेनली इनको ड्राइवर नहीं कहते हैं, इनको क्या कहता है, लोको पायलट कहा जाता है। ठीक है, अब लोको पायलट में भी अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जो भर्ती होती है किसकी होती है, मेन उसमें ज़्यादातर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ जॉब है, आसान नहीं है, वर्किंग आवर्स थोड़े से फ्लेक्सिबल भी नहीं है, टफ थोड़ा सा है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी लाकरा ने एक तरीके से समाज को बदला है, समाज को दिखाया है कि जो वुमेन है वो भी ऐसे काम कर सकती हैं, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर है नॉर्दर्न रेलवे की। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन द पास्ट। अब देखिए जो पास्ट में अगर देखेंगे तो पास्ट में एजुकेशन जो थी गर्ल्स की वो और ज़्यादा बुरी हालत में थी, अब तो हालांकि बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। तो पहले में देखिए क्या कहा गया, गर्ल्स वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज बॉयज, ये तो गलत है। आज कहीं ना कहीं ये चीज़ संभव होती दिखाई पड़ रही है लेकिन पहले नहीं था। सेकंड में कहा गया गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट इन मेनी कम्युनिटीज, ये बिल्कुल सही है। देखिए गर्ल्स को सोचिए अल्फाबेट ABCD का खा गा नहीं पढ़ने दिया जाता था, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि स्तर जो पढ़ाई का था गर्ल्स में वो कैसा था। ठीक है, तो अब ये फिलहाल ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है लेकिन अभी भी कुरीतियां हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, वॉट वॉज पंडिता रमाबाई कंट्रीब्यूशन टू वुमेन्स एजुकेशन। अब देखिए जो रमाबाई जी हैं इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है वही यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहले में कहा गया शी इंट्रोड्यूस लॉज मैंडेटिंग गर्ल चाइल्ड, बिल्कुल नहीं, लॉज वॉज इन्होंने नहीं बनाए थे। शी सेट अप अ मिशन टू मेक विडोज एंड पुअर वुमेन लिटरेट एंड इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया था कि जो विडोज थी, मतलब जो विधवा होती थी, जो पुअर वुमेन होती थी, उनको लिटरेट मतलब उनको पढ़ाना लिखाना इन्होंने स्टार्ट किया जिससे वो क्या हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। इसीलिए कहा जाता है गर्ल का पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे वो फाइनेंशियली बहुत तरीके से वो क्या हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो किसी पे डिपेंड नहीं होंगी तो किसी की बात भी नहीं सुनेंगी, मतलब किसी की जो भी बकवास होती है वो सब नहीं सुनती हैं। ठीक है, चाहे वो अपने घर में हो चाहे वो किसी दूसरे के घर में जाए तो भी। तो इसीलिए गर्ल्स का अगर आप देखेंगे लिटरेट होना, पढ़ा लिखा होना, फाइनेंशियली स्टेबल होना, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं,
वाई वॉज राज सुंदरी देवी, अब देखिए राज सुंदरी देवी के बारे में पूछा गया है, हेजिटेंट टू लर्न टू रीड एंड राइट, ये लिखना पढ़ना क्यों नहीं हेजिटेट कर रही थी, क्यों लिखने पढ़ने से, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड बाय हर फैमिली, गलत है। इट वॉज बिलीव दैट एजुकेटेड वुमेन ब्रॉड बैड लक टू देयर हस्बैंड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राज सुंदरी देवी का क्या है कि उनको लग रहा था कि अगर वुमेन एजुकेट हो जाएगी तो उनके हस्बैंड का जो लक होगा वो खराब हो जाएगा। सोचिए कैसी बातें हैं जो करी जा रही हैं, लेकिन ऐसा आज भी बहुत सारे समाजों में देखा जाता है और पहले भी देखा जाता था, तो उन्हीं में से ये एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्हाट मोटिवेटेड राज सुंदरी देवी टू सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट। अब देखिए राज सुंदरी देवी जी को क्या क्या मोटिवेशन, किस चीज का मोटिवेशन कहाँ से मिला जिससे उन्होंने सीक्रेटली पढ़ना और लिखना सीखा, या ये कह सकते हैं पढ़ना लिखना शुरुआत करी, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो शी वांटेड टू रीड रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, यही बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना चाहती थी, वो तभी पढ़ पाएंगी जब उनको लिखना पढ़ना आता होगा, तो इसीलिए उन्होंने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया। बाकी इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं गलत हैं, तो पढ़ेंगे ही नहीं। 8th में कहा गया, वाई व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट राज सुंदरी देवीज बुक अमर जीवन। अब देखिए अमर जीवन जो है इसके बारे में बताना है कि ये बुक जो है, ठीक है, इसमें ये क्या सिग्निफिकेंस है इस बुक की, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो पहले में कहा गया इट इज फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, बिल्कुल सही है। तो पहली ऑटोबायोग्राफी जो एक इंडियन वुमेन ने लिखी है वो क्या है, अमर जीवन है। ठीक है, और किसने लिखी है, राज सुंदरी देवी जी ने लिखी है। और आप सोच सकते हैं इनकी पहले थॉट क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था, और जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है इसका मतलब उसके जीवन में कितना चेंजेस आया। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट बिल्कुल गलत है, ये सब बाकी ऑप्शन इसमें गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज रुकैया शेखावत हुसैन, रुकैया हुसैन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इनकी स्टोरी थी सुल्तानाज ड्रीम डिपिक्ट, तो ये क्या डिपिक्ट करती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, सुल्तानाज ड्रीम के बारे में पूछा गया है। ए बोला गया यूटोपियन वर्ल्ड वेयर वुमेन हैव फ्रीडम एंड पावर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यूटोपियन वर्ल्ड, यूटोपियन का मतलब होता है समता मूलक, पूरे समाज में जो एक तरीके से सारे लोग बराबर माने जाएं, सबको सबके अधिकार एक जैसे हों, ठीक है, सभी समान नागरिक हों, ठीक है, ऐसा ना हो कि वुमेन और मेन में भेदभाव हो, तो ऐसे वर्ल्ड को क्या कहेंगे हम लोग, यूटोपियन या यूटोपियन वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि रुकैया हुसैन की जो स्टोरी है सुल्तानाज ड्रीम, उसमें क्या डिपिक्ट किया गया है, एक ऐसे वर्ल्ड को डिपिक्ट किया गया, एक ऐसा विश्व को बताया गया है जिसमें वुमेन के पास भी क्या हो, फ्रीडम हो और पावर हो। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट स्टेप्स डिड रुकैया शेखावत हुसैन टेक। अब देखिए यहाँ पर रुकैया हुसैन शेखावत ने भी कुछ स्टेप्स लिए होंगे टू प्रमोट एजुकेशन फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रुकैया से शेखावत हुसैन ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, वही आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेप है जो इन्होंने लिया है। शी ओपनड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता इन 1910, बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्कूल ओपन किया था गर्ल्स के लिए, कहाँ पर, कोलकाता में, और किस ईयर में, तो 1910 में। अब देखिए यहाँ से और भी कई सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि रुकैया शेखावत हुसैन जी ने कहाँ पर स्कूल ओपन किया, तो कोलकाता में। कब ओपन किया, 1910 में। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्हाट डज द 2011 सेंसस रिवील अबाउट लिटरेसी रेट इन इंडिया। अब देखिए हर 10 साल में आपको पता होगा सेंसस होता है, ठीक है, सेंसस याद रखिएगा, एवरी 10 ईयर एक बार होता है, हर 10 साल में होता है एक बार। अब है क्या, 2021 में आपको पता होगा कोविड आ गया था, तो इसी वजह से अभी तक सेंसस नहीं हो पाया है, हो सकता है अगले 1-2 साल में देखने को मिल जाए। तो इसमें 2011 का जब सेंसस हुआ था 2011 का, तो लिटरेसी रेट के बारे में क्या चीज़ फाइंड आउट करी गई थी, क्या देखा गया था, ठीक है, किस तरीके का एक तरीके से ट्रेंड देखा गया था, यहाँ पर आपको बताना है। ये ट्रेंड जो है, लिटरेसी रेट आर इक्वल फॉर मेन, बिल्कुल गलत है, मेन का अलग है, वुमेन का अलग है। लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड बट अ गैप रिमेन्स बिटवीन दी मेन एंड वुमेन, ये बिल्कुल सही है। देखिए लिटरेसी रेट जो है वो तो इम्प्रूव हुआ, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 2011 के हिसाब से जो लिटरेसी रेट है भारत का,
वो क्या देखा गया था, मतलब क्या फाइंड आउट किया गया था। लेकिन यहाँ पर भी क्या देखा जाता है कि जो गैप है मेन लिटरेसी और वुमेन लिटरेसी, उसमें अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और सोचिए लिटरेसी है, लिटरेसी का मतलब केवल इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है, बाकी और समझने और बूझने की तो अभी भी कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है। सोचिए वो अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास है, 71% या 74% के आसपास है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत में अगर पूरी तरीके से जो लिटरेसी है या अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोगों में भी नहीं देखी जाएगी। तो लिटरेसी सोचिए इतनी कम है, तो जो अवेयरनेस है, इसीलिए देखिए जो भी बाकी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी कुरीतियाँ अभी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी लिटरेसी की वजह से सब चीज़ें होती हैं, इलिटरेसी की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। What challenges do many girls in India still face regarding education? अब देखिए एजुकेशन से रिलेटेड आज भी जो गर्ल्स हैं भारत में, वो किस तरीके के चैलेंजेस फेस करती हैं, ये यहाँ पर आपको पता है। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर कोई बच्ची देख रही होगी हमारे वीडियो को, तो वो उसको ऐसे ही आंसर दे सकती है कि क्या उसको आज भी लगता है कि कोई चैलेंजेस हैं जो उसको फेस करने पड़ रहे हैं। तो चलिए अगर कोई गर्ल हाँ इस वीडियो को देख रही हैं, तो वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कि आपको अगर ऐसा लगता हो कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी आपको फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग एजुकेशन, ठीक है, तो वो आप ज़रूर मेंशन करिएगा। दे लैक द इंटरेस्ट टू स्टडी बिल्कुल गलत है। दे फेस पॉवर्टी, इनएडिक्वेट फैसिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, जो गर्ल्स हैं मेनली उसमें पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ठीक है, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं, मतलब फैसिलिटीज़ जो हैं वो एडिक्वेट तरीके से नहीं है। और मेनली अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उसमें सेपरेट टॉयलेट्स अभी तक नहीं होते थे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी गर्ल एजुकेशन के लिए, क्योंकि देखिए टॉयलेट एक बहुत नेसेसरी चीज़ है, और जब सेपरेट टॉयलेट नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स में जो उनको फेस करनी पड़ती थी। तो कई बार क्या होता था कि ये इस वजह से भी स्कूल नहीं जा पाती थी, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। वाई वॉज रुकैया शेखावत हुसैन इनिशियली स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश? अब देखिए रुकैया हुसैन शेखावत जी ने जो इनिशियली बांग्ला और इंग्लिश पढ़ना क्यों छोड़ा, ये आप पर आपको बताना है, ठीक है। तो इट वाज बिलीव्ड इंग्लिश एक्सपोज्ड गर्ल्स टू इम्प्रॉपर न्यू आइडियाज। तो देखिए बांग्ला और इंग्लिश को पढ़ना क्यों छोड़ा, ये आपको बताना है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही दिया गया है, इट वाज बिलीव्ड इंग्लिश एक्सपोज्ड गर्ल टू इम्प्रॉपर न्यू आइडियाज, ठीक है। तो ऐसा हालांकि कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी ये कहा गया है। तो अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस एससी एसटी एंड मुस्लिम गर्ल लीव स्कूल? अब देखिए जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, मुस्लिम गर्ल्स हो गई, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत ज़्यादा जो स्कूल लीविंग हो रही है वो इन्हीं में ही हो रही है। ऐसा क्यों है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई नहीं है जिसको एजुकेशन दी जाए और उसका इंटरेस्ट ना हो। खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट होता है। जो बहुत बड़े घर के लोग हैं शायद उनमें ऐसा हो कि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना आता हो, लेकिन जो गरीब घर के लोग होते हैं उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत होता है, क्योंकि वही एक माध्यम होता है जिसके थ्रू वो अपना जीवन चेंज कर सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन तो गलत दिया है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं मेनली गर्ल्स के लिए, और साथ ही साथ प्रॉब्लम फाइनेंशियली भी होती है, क्योंकि आपको पता होगा अगर मान लीजिए स्कूल भेज रहे हैं तो कुछ ना कुछ फीस लग रही होगी, कुछ ना कुछ पैसा लग रहा होगा, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन लग रहा होगा। अब लेकिन गवर्नमेंट भारत सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो लोग इसके लिए बहुत अच्छा कदम उठा रही हैं, और उसके लिए आपको पता होगा मिड डे मील जैसी स्कीम स्टार्ट करी गई है, ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी हो, जूनियर हो, सेकेंडरी स्कूल हो, सीनियर सेकेंडरी हो, तो ऐसे स्कूल्स में फ्री एजुकेशन दी जा रही है, और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी जो सरकारें हैं वो स्टार्ट करती हैं। तो इसके पीछे रीज़न केवल यही है कि जो बच्चा पहले फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से
शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा था, एजुकेशन को नहीं कर पा रहा था ऑब्टेन, वो आसानी से एजुकेशन अब ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इसमें आंसर था, लेकिन फिलहाल पहले यही होता था कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो लड़कियां थीं, मेनली SC ST मुस्लिम्स, वो स्कूल नहीं जा पाती थी। What significant law was passed in 2006 ड्यू टू कैंपेन्स बाय वुमेन मूवमेंट? अब देखिए 2006 में ऐसा कौन सा लॉ पास किया गया था जब वुमेन ने बहुत सारे कैंपेन किए, मूवमेंट किए, तो कौन सा लॉ पास किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है यही बिल्कुल सही ऑप्शन है कि याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कब आया? 2006 में आया। अब आपको पता होगा डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू जो उत्पीड़न दिया जाता है खासकर महिलाओं को, हालांकि इसमें अब तो पुरुष भी आ गए हैं जिनको उत्पीड़न दिया जाता है कई जगह पर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे वैसे चीज़ें भी बदल रही हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल अभी अपने टॉपिक पे रहेंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो रही हो किसको हैं? भी वुमेन को है, तो उन्हीं के लिए ये एक्ट आया था 2006 में। क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। तो पहला एक जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है डाउरी, ठीक है? एक डाउरी बहुत बड़ा रीज़न है। कई बार क्या होता है, बच्चे नहीं होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। कई बार अंधविश्वासों की वजह से भी ऐसा हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जो हस्बैंड है, अगर मान लीजिए वो ड्रग एडिक्ट है, तब भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सारे इसके पीछे रीज़न होते हैं। अगले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट स्ट्रेटजीज कॉमनली यूज्ड बाय वुमेन्स मूवमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस? अब अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए पूछा गया कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कॉमनली यूज करी जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइटिंग एकेडमिक पेपर्स, इससे कुछ नहीं होगा। परफॉर्मिंग स्ट्रीट प्लेज एंड ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्ट्रीट प्लेस किए जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करी जाती है, ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। इससे जो है कि स्प्रेड अवेयरनेस जो होती है वो पहुंच पाती है लोगों तक, लोग अवेयर हो पाते हैं प्रॉब्लम से, और इसी तरीके से वुमेन मूवमेंट लीड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, व्हाट चेंजेस वाज ब्रॉट बाय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन 1997? अब देखिए सुप्रीम पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनमें किस तरीके का मतलब कौन से चेंजेस लेके आए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस में, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यही इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वर्क प्लेस जो भी है वुमेन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो इसके लिए प्रोटेक्शन, इसके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है वुमेन को, ये गाइडलाइंस में आया था। और उसके बाद जब निर्भया केस हुआ था तो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया था, और फिर इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, स्ट्रिक्ट रूल्स और ज़्यादा बना दिए गए। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, व्हाट इशू डिड वुमेन मूवमेंट एड्रेस इन 1980s रिगार्डिंग डाउरी? अब देखिए 1980s में जो वुमेन की मूवमेंट हुई, तो डाउरी से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा ऐसा जो नियम कानून आया, ऐसी कौन सी चीज़ आई थी। तो डाउरी वॉज मेड अ कंपल्सरी ट्रेडिशन इन मैरिजेस, बिल्कुल गलत है। वुमेन्स ग्रुप फॉट अगेंस्ट डाउरी डेथ एंड डिमांडेड जस्टिस, ये बिल्कुल सही है कि जो वुमेन्स के ग्रुप थे उन्होंने डाउरी के खिलाफ लड़ाई करी, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब डाउरी में जो महिलाएं, अब आपको बताया था हमने अभी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था उसमें कई बार क्या होता था कि वुमेन की डेथ भी हो जाती थी, ठीक है। तो वो डाउरी डेथ कहलाती थी, और उसी के खिलाफ इन लोग ने आवाज़ उठाई और जस्टिस को डिमांड किया। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी आया, लेकिन फिलहाल आप देखते होंगे अगर रियलिटी में देखा जाए, देखिए एक्ट तो बन जाता है लेकिन जब तक आम इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो है, डाउरी लेना बिल्कुल अपराध है एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से क्या, हर तरीके से अपराध है, लेकिन फिर भी डाउरी चलती है, और डाउरी को अब क्या मान लिया गया, गिफ्ट मान लिया गया है, ठीक है। तो एक लिमिट तक तो चलिए एक्सेप्ट किया जा सकता है कि ठीक है गिफ्ट दिया जा रहा है, लेकिन जो फोर्सफुल वो चीज़ें होने लग जाती है, लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि हमको ये सामान चाहिए, इतने इतने पैसे चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो अभी भी ये चीज़ समाज में देखी आ रही, तो समझ जाइए हमारा समाज कितना आगे है।
अगले पे आते हैं, व्हाट डज द टर्म स्टीरियोटाइप रिफर्स टू। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल गलत है। असाइनिंग फिक्स्ड रोल्स और कैरेक्टरिस्टिक टू ग्रुप ऑफ पीपल, ये बिल्कुल सही है। तो स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। ये दो लोग हैं, मान लीजिए दोनों एक ही एज के हैं, सेम क्लास में हैं, ठीक है। लेकिन बॉय को क्या किया जा रहा है, कुछ अलग तरीके के काम दिए जा रहे हैं। गर्ल्स को क्या कहा जा रहा है घर में कि बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा लगाओ, ये सब कहा जा रहा है। और बॉय को क्या अलाउ किया जा रहा है कि जाओ तुम बाहर टहलो, घूमो, खेलो, कूदो, ये सब चीजें। तो ये सब क्या हो जाएगा, स्टीरियोटाइप हो जाएगा ना, कि ग्रुप ऑफ पीपल को क्या अलग अलग रोल प्रोवाइड कर दिए गए। ऐसे ही आप बड़े स्तर पे भी देखेंगे, बड़े स्तर पे क्या मान लिया जाता है कि जो बॉय है मिलिट्री में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है, ठीक है, इंजीनियर बन सकता है। लेकिन गर्ल्स हैं, नर्सेज बन सकती हैं, फैशन डिजाइनिंग में जा सकती हैं। तो ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिडेरिटी शोन बाय वुमेन्स मूवमेंट। अब देखिए एग्जाम्पल आपको बताना है जिसमें सॉलिडेरिटी शो करी गई थी वुमेन्स मूवमेंट की, यहाँ पर आपको बताना है। तो रेजिंग अवेयरनेस अबाउट स्टीरियोटाइप बिल्कुल गलत। सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहा है, और ये एग्जाम्पल है जिसमें वुमेन्स मूवमेंट को बहुत ज़्यादा लीड किया गया और फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया इसी के लिए, ठीक है। कब होता है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो मेनली वुमेन्स राइट्स से रिलेटेड अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इसको मनाया जाता है। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक दो तीन क्वेश्चन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन मूवमेंट का प्राइमरी एम क्या होता है, क्या था, ये बताना है आपको। टू इंश्योर ओनली वुमेन आर एजुकेटेड, बिल्कुल गलत। टू फाइट फॉर जस्टिस, इक्वालिटी एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, तो सेक्सुअल हरासमेंट में अगर आप देखेंगे तो फिजिकल हरासमेंट भी हो सकता है, और मेंटल टॉर्चर, मेंटल हरासमेंट अगर किया जा रहा है, मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, तो दोनों इंक्लूड होते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए वही चीज बताई भी गई है, फिजिकल और वर्बल बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल नेचर अगेंस्ट विशेस ऑफ वुमेन। तो वुमेन के विश के खिलाफ अगर कोई भी फिजिकल या वर्बल बिहेवियर करा जा रहा है सेक्सुअल नेचर का, उसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट कहेंगे। बी ऑप्शन में ही इसका सही आंसर दिया गया है, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर जो बात है वो, क्योंकि क्लास 7th के बच्चों के लिए हमने ये टॉपिक बनाया है, तो मैं उन बच्चों से, उन मेनली खासकर उन बच्चियों से ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ में भी सेक्सुअल हरासमेंट टाइप का कुछ भी कभी होता है, तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म ज़रूर करें। और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आपका क्लास टीचर है, और ख़ासकर जो वुमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं लेडी क्लास टीचर्स हैं या लेडी टीचर्स हैं, इनको भी इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कुछ होता है जिससे आगे इसको प्रिवेंट किया जा सके, और जो ऐसा कर रहा है उसको अच्छी खासी पनिशमेंट भी दिलाई जा सके, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें चुप नहीं रहा जाता, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है। अभी भी अगर भारत में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं जो लगातार होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको एक तरीके से आगे, मतलब एक तरीके से ये होता है कि होते हैं केसेस, लेकिन उनको बताया नहीं जाता, उनको छुपा लिया जाता है डर के मारे या इज्जत के मारे। अब क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो इसी वजह से उनको और ज़्यादा ये प्रमोट हो जाते हैं, और वो फिर आगे चल के और बड़े-बड़े काम कर डालते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसी कोई चीज़ होती है किसी के साथ में, तो उसको ज़रूर बताना चाहिए, और जो कर रहा है, जो कल्प्रिट है, उसको सज़ा दिलाने की कोशिश भी करनी चाहिए, ठीक है। व्हाट आर स्टीरियोटाइप्स, व्हाई आर स्टीरियोटाइप्स हार्मफुल। अब स्टीरियोटाइप्स हार्मफुल क्यों है, ये यहाँ पर आपको बताना है। दे फोर्स पीपल टू कन्फर्म टू ट्रेडिशनल रूल्स लिमिटिंग देयर पोटेंशियल, ये बिल्कुल सही है। देखिए अभी हमने आपको बताया था स्टीरियोटाइप क्या होता है, जैसे वुमेन को कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए फिक्स कर दिया कि वो वही कर सकती हैं, ठीक है। अब जब एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार आप उनको वही बता दोगे कि तुम्हारा काम यही है, तुम केवल यही काम कर सकती हो, तो वो खुद भी मान लेती हैं एक लिमिट के बाद कि हाँ मैं यही कर सकती हूँ। तो क्या होता है कि वो ट्रेडिशनल रोल जो है उसको छोड़ ही नहीं पाती हैं, और उनका जो असली में पोटेंशियल था वो आगे नहीं आ पाता है।
तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 23 क्वेश्चन का सेट था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा और हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में बना के रखे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।